ऊपर एक सुपरवाइजर को बनाए, ये सुपरवाइजर्स को बैलेंस करने के लिए मंडल लेवल पे प्रोसेस किए, उसके ऊपर कलेक्टर, उसके ऊपर प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर माय डिप्टी कैबिनेट सब कमिटी, उनके ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर। कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 60 days वी हैव डन मेटिकुलसली। उसके बाद भी लोग कुछ बोले कि भाई इसमें कुछ लोग जाए नहीं हुए। बाद में फिर 15 days I have reopened. I have given toll-free number. I have given online application. I have told हर सरकार के ऑफिस में एक काउंटर बनाए, कोई भी ऑफिस आवर्स में आप आओ बोलो, नहीं तो टोल फ्री नंबर में बोलो, मैं अधिकारी को आपके घर पे भेजूंगा। इतना सारे करने के बाद भी केसीआर, हरीश, केटीआर ने उनका गिनती में वो नहीं आया, इसीलिए तेलंगाना गिनती से वो तीनों को निकाल दिया। क्योंकि इतना सारा प्रोसेस में वो लोग आना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए मैं बोल दिया साफ साफ असेंबली में, भाई आप गिनती में ही नहीं है, अभी आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई बात ही नहीं करता, हमारे आपका बात भी नहीं लेता, आपका नाम भी नहीं लेता, आप तेलंगाना में है ही नहीं। तो इसीलिए जो हम परसेप्शंस पे चलाने के लिए कोशिश करते हैं, हर जाति का लोग आएंगे, भाई हमारे 50 लाख है, हमारे 25 लाख है, हमारे 30 लाख है, वैसा गिनती गए तो 200% होगा। इसीलिए आज एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा में जिनको जिनको वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब सारे एजुकेशन के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सारे सोचे हम लोग। इसीलिए हम लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बिल बनाया 42% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 42% हम कैबिनेट बिल बना दे के थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब आगे 3 महीने से हमारा 2 बिल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का बिल और पॉलिटिकल बिल भी वहीं राष्ट्रपति जी का पेंडिंग है। तो इसीलिए आज हम ये सब सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी से और राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी से हम मदद मांग रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है। इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा में तेलंगाना जनता की तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, आप क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो। लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गिनती आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले। पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए। उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले। इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज द रोड मैप फॉर द नेशन। आज सवेरे राहुल भैया ने ये कह रहा था कि तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम। मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है ये रेयर मॉडल है। क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है, फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूँ, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन
जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर दे के, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। देश की हिस्ट्री में श्री अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भैया राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी, और मेरे साथी